नरेंद्र मोदी 2014 से भारत के 15वें प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण से लेकर आज तक इस पद पर रहते हुए अपने तीसरे कार्यकाल की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद वे जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। पिछले साल सितंबर में ही मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार पीएम मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय विश्व स्तर के नेता हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के ने पीएम मोदी को विश्व स्तर पर सबसे अधिक विश्वसनीय नेता बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस सर्वे में 8वें पायदान पर हैं। यह भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि उसका नेता विश्व स्तर पर नंबर 1 स्थान पर है। फिर भी कुछ लोग अपने ही देश में मोदी को नंबर 1 सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता होने के बावजूद भी बिल्कुल पसंद नहीं करते। मोदी समर्थकों को अंधभक्त कहा जाता है। मीडिया को मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया तक कहा जाता है। तो एक बात समझने वाली है कि जब मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार मोदी विश्व के सभी नेताओं को पछाड़ते हुए सबसे टॉप लोकप्रिय और विश्वसनीय नेता हैं, तो क्या पूरा विश्व ही अंधभक्त है? भारत की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां और नेता धर्म और जाति पर ही राजनीति करते हैं। उनको देश का विकास से तो कुछ मतलब ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुनने में देश की जनता ने बहुत देर से चुनाव जितवाया, वो भी स्पष्ट बहुमत से नहीं। भाजपा के मोदी चुनाव जीते तो जनता ने थक हार कर चुनाव जिताया। कोई भी योग्य दूसरा लोकप्रिय और काबिल नेता नहीं होने के कारण अभी भी विपक्ष के पास कोई पीएम उम्मीदवार का लोकप्रिय चेहरा नहीं है। विपक्ष पीएम उम्मीदवार का चुनाव करने में सहमत नहीं है। विपक्ष अगर चुनाव जीत भी जाता है तो सरकार उनसे नहीं चलेगी, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वैसे विपक्ष को चुनाव जीतने की संभावना न के बराबर है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, जो अनुभव और काबिलियत में मोदी के सामने कहीं नहीं टिकते। राहुल गांधी भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर चुनाव लड़वाते हैं। नेहरू गांधी परिवार के इस वारिस से इस देश को जनता की यह आशा बिल्कुल नहीं था। जिस तरह से वे कांग्रेस पार्टी को पतन के मार्ग पर लेकर चले गए, उस तरह से ये देश को भी पतन के मार्ग पर ले जा सकते हैं। इसलिए इनको चुनाव जीतने की कोई संभावना ही नहीं है। धन्यवाद।